हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा। तो चलिए आज की क्लास जो है अपनी सीरीज़ की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की। ठीक है, तो कौन सा वह एथलीट है जिसे इंडियन पैरा एथलीट है जिसे एशिया वेस्ट जंग एथलीट 2023 के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, एशिया का वेस्ट जंग एथलीट के रूप में जिसे सम्मानित किया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर जो है सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की ओर, आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज बंधन बैंक इस्टेब्लिश्ड। बंधन बैंक जो है, आप सभी को नाम उम्मीद करता हूँ मालूम होगा। आपने अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो SBI के ऊपर देखे होंगे, RBI के ऊपर देखे होंगे, बट जो इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें मेरा फ़र्ज़ बनता है आप सभी के लिए लाने का। तो बंधन बैंक से क्वेश्चन है कि बंधन बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2015 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 2015 बिल्कुल सही आंसर होगा। 3 अगस्त 2015 इस डेट को बंधन बैंक की जो है वो स्थापना हुई थी। क्लियर है। बात करते हैं फाउंडर की कि बंधन बैंक के जो है वो फाउंडर कौन थे। तो चंद्रशेखर घोष। जो भाई साथ साथ में नोट्स बनाते हैं उनके लिए लिख रहा हूँ, तो वो नोट्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, चंद्रशेखर घोष जो है ये बंधन बैंक के फाउंडर थे। इसके सिवा बात करते हैं SBI की। SBI का आप सभी को मालूम है कि पहले नाम क्या था। ओल्ड नेम जो है, ओल्ड नेम क्वेश्चन आ जाता है कि SBI का ओल्ड नेम क्या है। तो इंपीरियल बैंक, क्या नाम है, इंपीरियल बैंक जो है ये ओल्ड नेम है। तो इंपीरियल बैंक से SBI में जो है इसका नाम कब कन्वर्ट किया गया था, किस वर्ष में। तो 1955 में इंपीरियल बैंक को SBI बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्लियर है। तो जो कुछ भाई अपने इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी वाले जो कुछ भाई हैं सेंट्रल इंडिया से उनके लिए हिंदी में रहेंगे। इसके सिवा क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कीजिए, और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोज़ जो हैं जब भी आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ और साथ में, जिन जिन भाइयों को जो आंसर्स आते होंगे, जो लगता है कि आंसर आते हैं, उनके आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देते जाएं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई रिव्यू हो तो वो भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की जा रही है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है एक टाइप का डेडली वायरस है। डेडली वायरस लाइक कोविड था ना जैसे, उसी की तरह। ठीक है, ये एक डेडली वायरस है कोविड की तरह। ये भी क्या करता है, ये भी स्मॉल एज के लोगों को, स्मॉल एज के बच्चों को टारगेट करेगा। ठीक है, ओल्ड एज वालों को टारगेट करेगा, या फिर वीक इम्यून सिस्टम वालों को टारगेट करेगा। ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम, इन सभी को जो है ये टारगेट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो बात की गई है इसमें होता क्या है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में सिर्फ RNA जो है वो होता है। RNA की फुल फॉर्म लिख लीजिए, RNA की फुल फॉर्म लिख लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ऑप्शन नंबर C इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर C। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ ग्रेन हार्वेस्टिंग इन पंजाब। पंजाब में जब अनाज की कटाई की जाती है तो कौन सा नृत्य, कौन सा डांस जो है उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। जितने भी स्टेट्स है ना, हार्वेस्टिंग को जो है एक टाइप का शुद्ध माना जाता है, जैसा कुछ कह लीजिए पवित्र या फेस्टिवल तौर पे माना जाता है कि जब भी हार्वेस्टिंग होती है सभी स्टेट्स का हार्वेस्टिंग के ऊपर कोई ना कोई डांस ज़रूर होगा। तो वैसे ही बात की गई है पंजाब की, तो बहुत बढ़िया। देखिए ओडिसी है, ओडिसी को तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं क्योंकि ये उड़ीसा का आ जाएगा। ठीक है, गरबा जो है ये आ जाएगा कहाँ का, गुजरात का आ जाएगा मेरे भाई। कथक जो है ये कहाँ का आ जाएगा, कथक आ जाएगा उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। ठीक है, कथक कहाँ का आएगा, उत्तर प्रदेश का। और पीछे बचता है बांगड़ा, तो बांगड़ा बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा जो कि पंजाब का फोक डांस रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D जहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ फेमस फॉर काली घाट पेंटिंग। काली घाट पेंटिंग जो है ये कौन से शहर में स्थित हैं। ठीक है, सिटी की बात की गई है, कौन से शहर में स्थित हैं। पहली बात, काली घाट का मीनिंग समझ लीजिए, काली घाट का मीनिंग समझ लीजिए। घाट क्या होता है, बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। घाट बोलते हैं ना, घाट किनारे, नदी के घाट किनारे, तो बैंक ऑफ रिवर जो है उसे कहा जाता है घाट। ठीक है, और काली क्या है, जहाँ पे काली किस चीज़ को मेंशन किया गया है, गॉडेस काली को। ठीक है, गॉडेस काली को। क्लियर है।
तो बात करते हैं अब शहर की, तो कोलकाता जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें आप गैस भी लगा सकते हैं। अब काली की बात कर रहे हैं, ठीक है, गॉडेस काली की बात कर रहे हैं, तो गॉडेस काली की जो है वो सबसे ज़्यादा पूजा अगर इंडिया में कहीं होती है तो वो होती है वेस्ट बंगाल में। कहाँ होती है मेरे भाई? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पूजा जो है गॉडेस काली की होती है। तो आप वहाँ से भी आइडिया लगा सकते थे कि वेस्ट बंगाल का मेन सिटी कौन सा है, कोलकाता है, तो यहाँ हो सकता है, इन केस अगर आपको आंसर नहीं आता होता तो, ठीक है। बट अभी आपको बता रहा हूँ कोलकाता इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। वहाँ पे पेंटिंग्स हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, डार्क कलर से पेंटिंग हुई हैं, रेड वाइट कलर यूज़ करके वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग हुई है, जिस वजह से ये जो है फेमस है। क्लियर है, ये उस वजह से फेमस है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवर का भी लिख लो भाई, रिवर कौन सी है? बुरिन गंगा। बुरिन गंगा जो है ये रिवर है, इसके किनारे पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रेंग ऑफ विच डायनेस्टी वर द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो बिल्ट? लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था खजुराहो डांस का। कौन सा? खजुराहो डांस का। किसी बच्चे को याद है कि खजुराहो डांस जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? किसी बच्चे को याद हो? अगर आपने रिवीजन की है तो डेफिनेटली आपको याद होगा, या ढंग से क्लास पढ़ी होगी तो याद होगा। अगर आपने ऊपर से क्लास देखी है नाम की तो नहीं याद होगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जिन जिन भाइयों को मालूम है जल्दी से आंसर दीजिए कि खजुराहो डांस जो है वो किस वर्ष में जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो अभी बात करते हैं खजुराहो टेम्पल्स की बात की गई है यहाँ पे कि कौन सी डायनेस्टी, तो चंडेला डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर डी, चंडेला डायनेस्टी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 19th सेंचुरी में चंडेला डायनेस्टी ने खजुराहो के मंदिर बनाए थे। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पे बनाए हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल्स जो हैं वो बने हुए हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CPPI दे के ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, याद रखिए, डबल CPI दे के ये फुल फॉर्म जो है वो भी पूछ सकता है। क्लियर है, तो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का जो है वो कौन सा रैंक रहा है? तो इंडिया का रैंक रहा है 7th रैंक पे रहा है इंडिया। बात करते हैं फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट रैंक पे आपका आ जाएगा डेनमार्क। कौन सा आ जाएगा? डेनमार्क जो है वो फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। अगर रैंकिंग की बात करो ना तो एक तो अपने इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए और एक फर्स्ट सेकंड की रैंकिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनकेस क्वेश्चन पूछे तो यहीं से पूछेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। वो पाकिस्तान का नहीं पूछेगा, बांग्लादेश का रैंकिंग नहीं पूछेगा, या तो पूछेगा फर्स्ट नंबर पे कौन है, या पूछेगा हमारे अपनी कंट्री की कि इंडिया कितने नंबर पे है। क्लियर, तो 7th नंबर पे इंडिया आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द competent authority to determine the condition for acquiring Indian citizenship? अगर आपको भारतीय नागरिकता चाहिए, ठीक है, भारतीय नागरिकता, सिटीजनशिप होता है कि नागरिकता वहाँ की मिल जाना कि हम भी वहाँ के मूल निवासी हैं। जैसे अभी जितने भी इंडिया में हैं लोग रह रहे हैं 5 साल 10 साल से, वो सभी सिटीज़न हैं कहाँ के? इंडिया के। तो वैसे अगर कोई नया बंदा है, जैसे NRI होते हैं ना, आपने सुना होगा NRI आया है कोई, ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, अगर उनको जो है वो सिटीजनशिप लेनी है इंडिया की, वो इंडिया में रहना चाहते हैं, तो ये कौन सी अथॉरिटी है जो डिटरमाइन करेगी कि क्या कंडीशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वो कौन है? तो वो रहेगा हमारा पार्लियामेंट रहेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ऊपर बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल का आपको बता दूं, अटॉर्नी जनरल जो है ये इलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। एक बात याद रखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आ जाती है ना, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई, आप समझ सकते हैं कि कोई रोल नहीं रहता है। वहाँ पे जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, जहाँ हेड रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उन्हीं के कहने पे जो है अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होते हैं। अटॉर्नी जनरल से संबंधित एक और क्वेश्चन लिखिए मेरे भाई, लॉन्गेस्ट सर्विंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे ज़्यादा टाइम तक जो अटॉर्नी जनरल बने रहे हैं वो रहे हैं मोतीलाल चिमनलाल, ठीक है। ये एक ही नाम है, मोतीलाल चिमनलाल,
ये जो हैं ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द मेजर स्ट्रेट कनेक्टिंग द इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। कौन सा स्ट्रेट जो है जो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है, कौन सा है जल्दी से। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा, जो कि कनेक्ट करता है किसको, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है इसकी बात कर ली जाए तो ये सेपरेट करता है सबसे पहले किसको, इंडिया और श्रीलंका को। इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। और कनेक्ट की बात की जाए तो कनेक्ट किसको करता है, ये करता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल को करता है गल्फ ऑफ मन्नार से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से और जोड़ता है बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जो है वो जोड़ता है। इसके सिवा ये भी लिख लीजिए, नॉर्थ चैनल ईरिश सी को, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, ईरिश सी को जोड़ता है किसके साथ जोड़ता है ये जोड़ेगा ईरिश सी को अटलांटिक ओशियन के साथ, अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ेगा ईरिश सी को। फिर इसके सिवा बात करते हैं फ्लोरिडा की, तो फ्लोरिडा जो है ये जोड़ेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ेगा अटलांटिक के साथ, ये भी ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ेगा अटलांटिक के साथ, नॉर्थ चैनल जो है ईरिश सी को जोड़ेगा अटलांटिक के साथ, पाक स्ट्रेट जो है बे ऑफ बंगाल को जोड़ेगा गल्फ ऑफ मन्नार के साथ, और स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा नॉर्थ सी के साथ। एक चीज़ मेरी याद रखो, देखो भाइयों, इतनी मेहनत करके आपके साथ, ये मैं ऐसे ना वो टॉन्ट टाइप नहीं बोल रहा, जस्ट आपकी इंपॉर्टेंस के लिए बोल रहा हूँ कि आपको हेल्पफुल हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेहनत करना मेरा काम है, मेरे को लाने ही पड़ेंगे भाई ढूंढ के, सीधी सी बात, अगर आपको पढ़ाना है तो, ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप जीके जीएस और नहीं भी कहीं से पढ़ रहे तो जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उन्हीं को रट लो, जीके जीएस आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जीके जीएस आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, बस इन्हीं को रट के पी जाओ, ये बात मेरी ध्यान रखें। मैंने आपको जैसे कहा है कि कंटिन्यू आपके एग्जाम तक जो है आपको क्लासेस मिलेंगी, तो डेफिनेटली मिलेंगी। बीच में एक आधा दिन लेट हो जाता है क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है, तो एक आधा दिन लेट हो जाता है, बट आपको कहा है कि मिलेंगी तो मिलेंगी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, आपको एग्जाम में रूबरू जहाँ इसके जैसे जहाँ इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात का यकीन कीजिए कि क्वेश्चन जो हैं वो कोई भी स्किप ना करें, और नोट्स हो सके तो अच्छे से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जब बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा आइसोटॉप जो है वो यूज़ होता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। तो यूरेनियम यूज़ होता है, यूरेनियम 235 जो है वो यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। ये करंट अफेयर के बेस्ड पे भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो चल रही हैं, तो करंट के तौर पे भी इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो यूरेनियम 235 जो है ये यूज्ड होता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच इज़ दैट क्लॉथ विच हैज़ द ऑनर ऑफ बीइंग द सिंबल ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। वह कौन सा कपड़ा है जिसको भारत के स्वतंत्र संग्राम का प्रतीक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सिंपल सा अपना इतना सा ध्यान दीजिए कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे कौन सा कपड़ा पहनते थे। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कौन था, महात्मा गांधी थे, ठीक है, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कौन सा कपड़ा डालते थे, खादी का कपड़ा डालते थे, ठीक है। और बोलते थे कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था कि भाई ये करो, इनके कपड़ों को बाइकआउट करो, इनकी चीज़ों को बाइकआउट करो, हम अपने खुद के कपड़े डालेंगे खादी के बने हुए। खादी कपड़ा जो है याद रखिए, खादी या फिर आप इसे कह सकते हैं खद्दर, ठीक है, खादी या फिर खद्दर कह सकते हैं, जो कि कॉटन के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये कॉटन के फॉर्म में होता है। खादी या खद्दर बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। खादी कपड़ा जो है इसे इस्तेमाल किया जाता था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन आई थिंक आंध्र प्रदेश का डाला था मैंने ग्रुप पे, ठीक है। तो ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी दोस्त, आप सभी से कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। वहाँ पे बीच बीच में मैं क्विज़िस भी डालता हूँ और पीडीएफ जो होते हैं कुछ आपकी रिवीजन के लिए पीडीएफ फ्री में वहाँ पे दे देता हूँ, और जो भी अपडेट रहते हैं वो सभी ग्रुप्स पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ओथ की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम जो है अभी कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं विष्णुदेव साई, ठीक है। विष्णुदेव साई जो है ये बने हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। इसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के जल्दी से आंसर दो मेरे भाई, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हैं। फिर अरुणाचल के कौन हैं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो हैं वो कौन हैं। फिर अरुणाचल के बाद हरियाणा के लिख दो, ये मैं आपको वही लिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो चेंज्ड हैं, ठीक है। फिर इसके बाद झारखंड, ठीक है। चलिए ये सीएम है जल्दी से। आंध्र प्रदेश का तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को आता होगा आंसर, ठीक है। आंध्र प्रदेश का बता चुका हूँ। विष्णुदेव साई जो है ये छत्तीसगढ़ के हैं। आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन हैं, पेंग, ठीक है, सॉरी पेंग नहीं पेमा होगा, पेमा खांडू जो हैं ये इसके हैं अरुणाचल प्रदेश के। फिर नायब सिंह सैनी जो है ये हरियाणा के हैं। और झारखंड के रहेंगे चंपाई सोरेन, ठीक है। चंपाई सोरेन जो है ये कहाँ के रहेंगे, झारखंड के सीएम रहेंगे। बहुत बढ़िया, क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सही लग रहा है कर लीजिए जल्दी से। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तब तक। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है मेरे भाई मेरे जन्मदिन के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है कब, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड भी लिखा आ सकता है, इंटरनेशनल भी लिखा आ सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये वर्ल्ड आपने पढ़ाया था यहाँ पे इंटरनेशनल आया था, ठीक है। वर्ल्ड इंटरनेशनल एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फायर फाइटिंग क्लोथ्स मेड फ्रॉम। फायर फाइटिंग जो क्लोथ्स हैं वो किससे बने होते हैं, फायर फाइटिंग क्लोथ्स जो हैं वो किससे बने होते हैं। जल्दी से, फायर फाइटिंग से क्या मतलब, आपका जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, फायर वाले, फायर डिपार्टमेंट में जो होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। आप सभी ने अगर जाना होगा तो आरामिड करके जाना होगा, ठीक है, आरामिड करके जाना होगा, जिसमें क्या क्या होता है, जस्ट अ मिनट, आरामिड में होता है कैवेलर, ठीक है, कैवेलर एंड नोमैक्स। आप सभी को अगर मालूम होगा तो इस चीज़ का मालूम होगा। बट आपको बता दूं, जैसे कि आप सभी को मालूम है मेरे भाइयों, टाइम के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, चीज़ों में परिवर्तन आते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, टीवी जो होता है, टेलीविज़न होता है। पहले टेलीविज़न कैसा होता था, ऐसे होता था बड़ा जैसा, ठीक है, ऐसे ही होता था ना टेलीविज़न, ये पीछे से इतना बड़ा होता था, इस तरह का टेलीविज़न होता था पहले। आजकल टेलीविज़न कैसे आ रहे हैं, सिंपल इतने से आ रहे हैं, और बिल्कुल एकदम लाइट वेट आ रहे हैं, बिल्कुल पतले पतले से आ रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वैसे ही जो है पहले एरामिड के ज़्यादातर या कैवलर नोमैक्स आप कह सकते हैं बनते थे, बट अभी जो है एस्बेटॉस जो है ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, ठीक है, ये सब्सटेंस यूज़ होता है किसके लिए, फायर फाइटर्स के क्लोथ्स बनाने के लिए। ये एक सिलिकेट सब्सटेंस है, क्या है, सिलिकेट सब्सटेंस है, ठीक है, सिलिकेट से बना होता है, जो कि लाइट वेट होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हीट भी रेजिस्टेंस होता है, और इसमें आग भी नहीं लगती है। क्लियर। तो एस्बेटॉस जो है नाम याद रखिएगा मेरे भाई अब से। अगर इन केस एस्बेटॉस ना दिया हो ऑप्शन में तो आरामिड दिया होगा, कैवलर या फिर नोमैक्स को ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, नाम याद रखिएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड दी दादाभाई नरोजे बिकम द फर्स्ट किंग इंडियन मेंबर। देखिए सन 1892 1892 में दादाभाई नरोजे जो हैं
ये एक हाउस होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स करके, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन है कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में है। दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले भारतीय बने थे 1892 में उसे ज्वाइन करने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ पीछे मैंने जब अटर्नी जनरल का आपको बता रहा था, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग अटर्नी जनरल कौन है, मोतीलाल चिमनलाल, ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल स्थलवद, ठीक है। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर्स विद नेपाल, नेपाल के साथ जो है वो कितने स्टेट्स जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल की लोकेशन की बात कर ली जाए तो नेपाल कहीं इस जगह पे आता है, ठीक है, इस जगह पे नेपाल आता है। नेपाल के साथ एक तो इधर आ जाएगा सिक्किम, यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड आ जाएगा, फिर इसके नीचे ऐसे आ जाएगा यूपी आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा बिहार आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो पोर्शन थोड़ा सा बचा ये वेस्ट बंगाल का पोर्शन लग जाएगा इसके साथ, और ये जो है ये लग जाएगा सिक्किम इसके साथ। तो काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेट जो हैं वो नेपाल के साथ लगते हैं इंडिया के। इसके सिवा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, सिक्किम के ऊपर बात करते हैं, सिक्किम के ऊपर, ठीक है। तो सिक्किम के साथ जो है वो कौन सा स्टेट लगता है, ओनली वेस्ट बंगाल। सिक्किम के साथ सिर्फ वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है इंडिया में, ठीक है। इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में लगता है नेपाल का, भूटान का और चाइना का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिक्किम के साथ अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो सिर्फ किसका लगेगा, वेस्ट बंगाल का लगेगा। इंटरनेशनल की बात करें नेपाल, भूटान, चाइना, इन तीनों का लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इटली। इटली में रिसेंटली हाईएस्ट सिविलियन जैसे होता है, जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, ठीक है। वैसे इटली का कोई है, ठीक है। तो उससे जो है वो किसे सम्मानित किया गया है, कबीर बेदी जो है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा, कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना मेरे भाई वो सब इंपॉर्टेंट होंगे, आंख बंद करके कह रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी चाहे कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 2011 की सेंसस से आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2021 की सेंसस अभी तक नहीं हुई है, इस वजह से 2011 की सेंसस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी से आप कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे कहते हैं डेंसिटी। अब जितने कम रहते होंगे उसकी होगी कम डेंसिटी। तो सबसे कम डेंसिटी थी अरुणाचल प्रदेश की स्टेट्स में, और हाई किसकी थी, हाई किसकी थी, हाई थी बिहार की। अगर लोएस्ट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट पूछेगा तो बिहार। अब इसके सिवा बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की। तो यूनियन टेरिटरीज़ में लोएस्ट किसकी है, तो लोएस्ट है अंडमान एंड निकोबार की। और इसी की जगह अगर हाईएस्ट पूछ ले, हाई किसकी है, तो हाई आ जाएगा दिल्ली की, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरीज़ में हो गया, लोएस्ट अंडमान निकोबार की, हाईएस्ट दिल्ली की, और स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट इन द एयर। एसिड रेन की बात की गई है। एसिड रेन आप सभी को मालूम है, एसिड रेन कब होती है, जब एक लंबे टाइम के बाद बारिश हो ना, उसे कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। लंबे टाइम के बाद बारिश हो, क्योंकि हवा में जो है वो गैसेस मिक्स होती हैं, गैसेस जाती हैं हवा में, आप सभी को मालूम है। हवा में गैसेस जो हैं वो जाती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं, चिमनीज चलती हैं, किल्स चलते हैं, ये सभी के जो धुआं है, स्मोक है, वो कहाँ जाएगा, हवा में ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और वहाँ पे वो जमता रहता है। और ये मेनली जो है वो कौन सी गैस होती है, ये होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड और साथ में नाइट्रो ऑक्साइड, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड जो है, ये दो गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखिए, नाइट्रो नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखिए। जब ये दोनों गैसेज जो हैं, लिखिए, एक मिनट लिख लीजिए, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। ये दो गैसेस जो है ना,
जब ये दो गैसेस जो हैं हवा में ज़्यादा हो जाती हैं और बारिश होती है, उसके साथ ये दो गैसेस आती हैं जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन में SO2 NO2 SO2 NO2 इन दोनों का सबसे ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। एसिड रेन समझ गए ना, जो ज़्यादा टाइम के बाद बारिश हो उसे एसिड रेन कहते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया? भारत का सबसे सर्वोच्च सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड जो है वो कौन सा है? तो ज्ञानपीठ जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो भारत का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड। ये किसको दिया जाता है? जिनका लिटरेरी वर्क अच्छा होता है, बेस्ट लिटरेरी राइटिंग होती है। लिटरेरी क्या आ जाएगा? लिटरेचर में आ जाती हैं जो चीज़ें, जैसे हिंदी में कहानियाँ लिखनी, उर्दू में कहानियाँ लिखनी, मराठी, बांग्ला, कन्नड़, जो भी लैंग्वेज होती हैं। इसमें टोटल 22 शेड्यूल जो लैंग्वेज है ना, टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो हैं, ये सभी लैंग्वेजेस इसमें मतलब आती हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में जिसका बेस्ट काम होगा उसको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास जो थी आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो दी एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी बची हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो कुछ भाई लास्ट तक जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना भरोसा दिखाने के लिए मेरे ऊपर। ठीक है, और ये आपका भरोसा जो है आप बनाए रखिए, आपका ट्रस्ट बनाए रखिए। डेफिनेटली इसको ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, वो मेरा वादा है आपसे। जीके जीएस में स्पेशल बोलता हूँ कि जीके जीएस में इनको लेके जाऊंगा तो लेके जाऊंगा। क्लियर है? तो इसके सिवा वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करिए, अगर नहीं किया होता है तो कुछ जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेरे भाई, खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।